बेटा पहले हम लोग शुरू करते हैं लेवल 1 से, ठीक है? आ जाओ। ये आप एक बार रीड करो, ऑप्शंस देखो और ये मैं आपको कराऊंगी, ठीक है? फिर रीडिंग करो, नीचे दिया हुआ है कौन से साल का क्वेश्चन पेपर है। हो गया? विक्की सैम, खुश रहो बेटा। बेटा ये आप लोग को थोड़ी देर में लोड करवा दूंगी मैं, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में लोड करा दूंगी। हाँ सुनो, अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। बेटा आपको इतना टेंस पढ़ाया, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा रही हूँ, सब कुछ पढ़ा रही हूँ, क्यों? ताकि आपको फीलिंग आए कि समझ में आ रहा है। अब देखो, अब एकदम कुछ नहीं बोलना, अभी आप चुपचाप से सुनो। बेटा वीडियो नहीं चल रही है क्योंकि सर्वर क्रैश कर गया है, थोड़ा सा सुनो ध्यान से। A stitch in time saves 9, एक कहावत है। This wise saying suggests that A stitch in time saves 9 एक कहावत है। ये एक बहुत ही वाइज मतलब समझदारी पूर्ण सेइंग है, कहावत है। ये बताता है क्या? That and dash action taken on time। देखो एक चीज यहां पे wrong, opposite, appropriate और superficial, ये कहना चाह रहा है कि एक appropriate यानी कि जो सही एक्शन हो, टेकन ऑन टाइम, समय से कोई एक्शन लिया जाए, रेक्टिफाई एन एरर, ये टू रेक्टिफाई एक एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एक एप्रोप्रिएट एक्शन जो लिया जाता है, किसी भी एरर को, गलती को रेक्टिफाई यानी सही करने के लिए, रूल्स डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स। बेटा रूल आउट होगा, रूल आउट का मतलब होता है जिसको कहते हैं निरस्त कर देना, खत्म कर देना। अगर मैं कहूं कि भाई इसने चोरी नहीं की होगी, ये तो यहां था, यानी कि इसका चोर होना तो रूल्ड आउट हो गया। रूल आउट मतलब निरस्त करना, खत्म करना। ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है। इसका कहना है कि सही समय पर अगर आप स्टिच कर लेते हो तो सेव्स 9 यानी काफी समय बच जाता है। मान लो मेरा कपड़ा यहां से फट गया, थोड़ा सा सिलाई खुल गया, मैं तुरंत सिल लूं, काम खत्म। मैंने छोड़ दिया, चलो बाद में करेंगे, और फटा और फटा और फट गया, खत्म। उसके बाद अब सिलते रहूंगी, बहुत टाइम भी लगेगा, बहुत एनर्जी भी लगेगा और उतना बढ़िया फिनिशिंग नहीं आएगा। यानी कि अगर हम सटीक सही एक्शन ले लेते हैं समय पर, ठीक है, ऑन टाइम यानी समय पर लेते हैं, टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब सही करना, टू रेक्टिफाई एन एरर, कोई गलती हो गई उसको सही करने के लिए, तो इससे क्या होता है ना, ये जो एरर्स, ऐसा एरर्स का एक्यूमुलेशन है, जमाव होना जो होता है, जमावड़ा होना, उसको रूल आउट कर देता है। रूल आउट मतलब निरस्त कर देता है, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स, ऐसे एरर्स के एक्यूमुलेशन, एंड फ्यूचर क्या, एंड फ्यूचर डैमेजेस, जो मैंने कहा बाद में और फट गया सब खत्म फिर, एंड फ्यूचर डैमेजेस। देखो ये तो होगा कि भविष्य में और डैमेज हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा और फटा, थोड़ा और फटा और फट गया, बस खत्म कपड़ा, राइट। तो फ्यूचर डैमेजेस से बचाता है। विजडम यानी समझदारी, therefore lies in correcting the error। समझदारी इसी में है कि उस एरर को सही कर दिया जाए as soon as क्या, it is dash, जैसे ही इस गलती को हम डिस्कवर करें। बेटा इन्वेंट तो आविष्कार करना होता है,
डिस्कवर क्या होता है? खोज करना। जैसे ही ये डिस्कवर मिले वैसे ही उसको सुधार लो। देयर इज नो पॉइंट, इसमें कोई पॉइंट नहीं है इन अलाउइंग द डैश टू ग्रो, कि इसको मैं और बढ़ने दूं। टू अलाउइंग द डैश टू ग्रो, क्या टू ग्रो, क्या टू ग्रो? बेटा बीमारी, इस बीमारी को बढ़ने दोगे ना। मेलोडी बेटा सुर होता है, मेलोडी सुर। रेमेडी तो इलाज होता है। एंड पैरोडी इज कोई गाना पर कोई मजाक वाला गाना बनता है ना, उसको पैरोडी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे कहेंगे कि कोई पॉइंट नहीं बनता है इस बीमारी को और बढ़ने देने के लिए, और उसके बाद हड़बड़ा के मैं कोई एक्शन लूं ताकि सब कुछ सही कर सकूं। नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई फायदा नहीं है ऐसा करने में। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे वो आ नहीं रहा है करेक्शन करने वाला पेज। कहाँ आ रहा है? ये नहीं रहा है। चलो निशा बेटा रीडिंग तो सीखोगे ना बेटा? अमन सिंह, आज बेटा किसी बैच में रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चल रहा है, थोड़ा सा क्रैश कर गया है, थोड़ा सा रुक जाओ। ये करो तो फटाफट जल्दी से, फिर मैं समझाऊंगी। ठीक है,
चलो देखो बेटा, ये एक कहानी है बेटा। वो अब जो आपका प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो हो गया है, वो रिजॉल्व हो गया। अब आप लोग देख सकते हो, कोई भी अगर क्लास नहीं चल रहा है तो बता देना। चलो सुनो। Atlas was made to hold the sky up on his shoulders as a punishment. एक ग्रीक स्टोरी है बेटा। उसके अकॉर्डिंग एटलस को स्काई को अपने शोल्डर पे ऐसे पकड़ के स्काई को होल्ड करने का पनिशमेंट मिला था। Once Hercules dashed to hold it for Atlas while the latter went looking dash golden apples. एक बार हरकुलस ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा स्काई थाम लेता हूं, तब तक तुम जाके गोल्डन एप्पल्स ला दो। क्या कहा? वंस हरकुलस ऑफर्ड, बेटा उन्होंने ऑफर किया कि मैं तुम्हारा स्काई होल्ड कर लेता हूं, तब तक जाओ और जाकर गोल्डन एप्पल्स देखाओ। लेटर वेंट लुकिंग फॉर, बेटा लुक फॉर का मतलब होता है खोजने जाना। लैटर का मतलब होता है बेटा एटलस। हरकुलस ने कहा कि लाओ मैं तुम्हारा स्काई तुम्हारे लिए होल्ड कर देता हूं, तुम जाओ और जाके गोल्डन एप्पल ले आओ। लुक फॉर का मतलब होता है बेटा खोजना। लुक फॉर का मतलब खोजना, यानी कि हरकुलस को नहीं पता था गोल्डन एप्पल कहाँ है, एटलस ही जाके ला सकता था। ठीक है ना, एटलस के पास ही वो क्वालिटी था जिससे जाके वो हरकुलस के जगह पे वो गोल्डन एप्पल्स ला सकता था। देखो, When Atlas returned, जब एटलस वापस आया, he saw Hercules dash hard to hold the sky. वो गोल्डन एप्पल लेके आया तो उसने देखा हरकुलस को स्ट्रगलिंग हार्ड, वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। टैकल का मतलब होता है निपटना, ठीक है बेटा, वो स्ट्रगल कर रहा था बहुत हार्ड और उस स्काई को होल्ड करने के लिए। अब ध्यान आया एटलस को कि भैया एप्पल तो लेके मैं आ गया हूं, अब फिर से मुझे ये भारी बोझ उठाना पड़ेगा। द वेट ऑफ द स्काई डैश हरकुलस स्वेट, हरकुलस को पसीना बह रहा था और वो करहा रहा था। मेड हरकुलस, मेड, अब देखो मेड नहीं है तो वर मेकिंग कर दे, अब वॉस मेकिंग कर दे, क्या कर दे, ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे खाली वेट है तो वॉस मेकिंग होगा ना, है ना। द वेट ऑफ द स्काई वॉज मेकिंग हरकुलस स्वेट, बेटा उसका पसीना बह रहा था और वो ग्रोन, वो करहा रहा था। Now Atlas did not want to dash a job as arduous as that. अब हरकुलस को लगा भाई अब तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। हरकुलस did not want to के बाद बेटा वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं, बेस फॉर्म होता है। टेक, सब में टेक है। टेक बैक मतलब फिर से लेना। भाई स्काई उतार के गया था गोल्डन एप्पल देने के लिए, अब फिर से उस स्काई को अपने पीठ पे थामना, तो ये फिर से काम लेना मुश्किल लग रहा था उसको, है ना। फिर से वापस वो काम लेना उसको बहुत मुश्किल लगा कि भाई फिर से मैं इस स्काई को उठाऊं। जरा देखो, टेक आउट नहीं बेटा, टेक आउट तो बाहर ले जाना हो गया, साक्षी जा रही बेटा, ठीक है, समझ में आया। देखो तो फील समझो, फीलिंग समझो। शुभम अब ठीक हो गया बेटा, आज सुबह से प्रॉब्लम था, एक बार चेक करो, अब ठीक हो चुका है, अब सारे वीडियोस देखेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, ये बहुत आसान है और जब भी कोई प्रॉब्लम लिखो तो अपना मोबाइल नंबर के साथ लिखो ताकि आपको कॉल जा सके।
When you enter a restaurant, जब आप एक रेस्टोरेंट में एंटर करते हो, you take your क्या बेटा आप बैठते हो, you take your seat and you are served a glass of water, और आपको एक ग्लास पानी दिया जाता है. You take your dash to decide what you should order. फिर आप कहते हो ठीक है थोड़ी देर बाद आना. You take your time to decide. आप अपना आराम से समय लेते हो डिसाइड करने के लिए कि क्या खाना है. When a dash appears, you ask him the routine question. When a वेटर आता है बेटा आपके पास, पहले तो मैनेजर अगर कोई बहुत प्रॉब्लम हो जाता है तब आता है. When a waiter appears, you ask him the routine question. Routine question क्या होता है? What do you have? तुम्हारे पास है क्या खिलाने को, ये बताओ क्या क्या डिश है. The waiter will begin to recite. पूरा मेन्यू वो रिसाइट करता है. The waiter will begin to recite the day's menu. उस दिन का मेन्यू बेटा, उस दिन का मेन्यू है ना, the day's menu. Generally कुछ भी नया नहीं होता है, nothing new in it, but you like to hear it all over again. लेकिन आपको सुनने में अच्छा लगता है. सुधांशु चलने लगा बेटा, देख लो रिकॉर्डेड वीडियो चलने लगा, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो नेक्स्ट करो तो बेटा समझ के करो. क्लोज टेस्ट का एक ही उपाय है, समझ आना चाहिए. बेटा वॉलेट, आप अपना वॉलेट लेते हो डिसाइड करने के लिए, पहले मैं वॉलेट निकाल लूं फिर डिसाइड करूं, क्या बात करते हो. आप अपना समय लेते हो, आराम से बैठ के डिसाइड करते हो क्या खाना है. हो गया. I decided to stay away from television. मैंने ये निर्णय लिया कि मैं टेलीविजन से दूर रहूंगी. Dash a whole year. बेटा पीरियड ऑफ टाइम, जब पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है ना तो हम फॉर लगाते हैं, टेंस में पढ़ चुके हो, फॉर अ होल ईयर. लेकिन मनोरंजन बेटा बहुत आसान लेवल का भी मैं करा रही हूँ, अभी और डिफिकल्ट लेवल में जाऊंगी. पहले आप रीडिंग सही करो, टेंस पढ़ो, सेंटेंस को समझने की कोशिश करो. बेटा सारा का सारा आसान है. आई स्टार्टेड फीलिंग डैश. एक ही सप्ताह में, क्योंकि आपको टेलीविजन की लत लगी होती है तो बेटा एक ही सप्ताह में क्या होता है, यू स्टार्ट फीलिंग डिप्रेस्ड. देखो आई स्टार्टेड फीलिंग डिप्रेस्ड. ठीक है, एक ही सप्ताह में मुझे डिप्रेशन सा होने लगा. फिर क्या हुआ, माई फ्रेंड बेस्ट चीयर्ड मी अप. मेरा फ्रेंड जो बेस्ट थी वो मुझे खुश करने की कोशिश करने लगी. शी डैश मी एवरी डे. शी एनकरेज्ड मी. बेटा कोई चीज लत जब छोड़ना रहता है ना तो कोई आपको एनकरेज करता है, यस तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आपको एनकरेजमेंट होता है. शी एनकरेज्ड मी एवरी डे एंड वुड टेक मी प्लेसेस. और मुझे घुमाने ले जाने लगी वो. इट वॉज डैश हाउ मच फन वी हैड विदाउट टेलीविजन. इट वॉज अनबिलीवेबल. बेटा ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई इतना ज्यादा फन हमें मिल सकता है क्या बिना टेलीविजन के. My life had become more dash without the good old idiot box. मेरा लाइफ क्या बन चुका था, more exciting. ये idiot box को छोड़ने के बाद मेरा लाइफ और exciting यानी कि एकदम उत्साह से भर गया था. अब मुझे बताना इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपको लग रहा है नहीं ये नहीं हो कि कुछ और होगा. जरा एक बार बता देना मुझे जल्दी से.
अच्छा रुक जाओ बेटा, शाम तक ठीक हो जाएगा, रात तक ठीक हो जाएगा, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, आप लोग पहले अभी करो। अब नेक्स्ट देखें, देखो वन डे, बेटा डिवोटेड इन प्लेस ऑफ डिप्रेस्ड, डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित होना। बेटा आप अगर कुछ दिनों तक सिगरेट अगर आदी हो पीने के, नहीं पियोगे तो डिप्रेशन सा होगा, वो कह रहा है, ठीक है। डिवोटेड तो समर्पित होना होगा। चलो देखो, वन डे, एक दिन, अ फ्यू हंटर्स केम इनटू द फॉरेस्ट, हंटर्स मतलब होता है बेटा शिकारी, वो फॉरेस्ट में आए, एंड टुक द लायन विद देम, और अपने साथ उसने लायन को, शेर को उठा के ले गया। They tied him up, dash a tree, उन लोगों ने उसे पेड़ से बांध दिया। तो पेड़ से बांध दिया, क्या along with होता है, along with तो है नहीं, अगेंस्ट अ ट्री होगा, किसी चीज से सटा के, टेक लगाकर, सहारा लेकर, क्या होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब, जैसे अगर मैं इस बोर्ड से सट के ऐसे खड़ी हो जाऊं ना, तो होगा शी इज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द बोर्ड। बेटा अलोंग होता तो अलोंग विथ होता, ठीक है। ऋषु, ऋषु का क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या तुम? तो वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। चलो नहीं बेटा, कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना चाहिए बस। सुनो, द लायन वॉज डैश टू गेट अवे एंड स्टार्टेड टू विम्पर, द लायन वॉज स्ट्रगलिंग, बेटा वॉज के साथ वह आईएनजी फॉर्म में आता है, वो स्ट्रगल कर रहा था वहां से छूट के निकलने का, एंड स्टार्टेड टू विम्पर, और कहते ना वो जैसे नहीं होता करहाड़ने की आवाज, वो विम्पर होता है बेटा, एंड स्टार्टेड टू विम्पर। डैश अ माउस पास्ट, वॉकड पास्ट, सून, जल्द ही, क्योंकि इसके अलावा और कुछ, नेवरदिलेस का मतलब होता है बेटा जो बोला गया है उसके बावजूद, बावजूद क्या होगा यहाँ कहेगा, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहा होगा जल्द ही उधर से एक माउस पास हुआ। द लायन को क्या देखा उसने, इन ट्रबल, he quickly ran and dashed on the ropes to set the lion free, वो quickly run किया, and choose बेटा प्रेजेंट टेंस है ना, मुझे पास्ट टेंस चाहिए, रन का सेकेंड फॉर्म रन है, तो KGNAW, कुतरना का इंग्लिश होता है नो,
तो नॉ का सेकेंड फॉर्म ईडी लगा दिया, नॉट ऑन द रोप्स टू सेट द लायन फ्री। बोथ ऑफ देम देन डैश इनटू द जंगल। स्पीड का सेकेंड फॉर्म स्पेड, स्पेड, स्पेड कहाँ है बेटा, बस एक ही जगह है, स्पेड ऑफ। बेटा कहानी बोला जा रहा है। मुकेश तुम टेंस का भी ध्यान नहीं रख रहे हो। टेंस में पढ़ाया है, अगर पास्ट से शुरू हो तो आगे पास्ट ही चलता है। शुभम निब्बल कैसे होगा बेटा, पास्ट टेंस चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हाँ सिंस क्यों नहीं होगा, सिंस कहाँ नहीं होगा, सिंस तो यहां कहीं नहीं है बेटा। फॉर, वो पिछले वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो, फॉर था पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यस, जी साइलेंट है नौ में। ओवर एंड एवर, बेटा ओवर तो ऊपर हुआ, पेड़ के ऊपर थोड़ी बांध देगा, है ना, पेड़ से सटा के बांध दिया, अगेंस्ट अ ट्री। ऑल्दो का मतलब हालांकि, यहां हालांकि का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ये बहुत आसान है, ये देखो। यशिका रुको बेटा, आज रुक जाओ, आज बार बार क्रैश कर जा रहा है वो। हो गया, बहुत ही आसान है ये। बेटा तभी तो कह रही हूँ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अगर आपको प्रॉब्लम हो ना तो फिर आप टेलीग्राम से मैं पीडीएफ वहां डाल दूंगी, वहां से ले लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो। चलो बेन कमिटेड डैश क्राइम, बेन ने एक अपराध किया, अ क्राइम। कब अपराध हुआ, when he dash a बैंक, जब उसने एक बैंक को क्या किया होगा बेटा, लूट लिया होगा, तभी ना अपराध होगा। when he robbed a bank, someone dash the crime, किसी ने उस क्राइम को देख लिया। अब जब क्राइम को कोई देख लेता है ना तो उसका गवाह बन जाता है, witnessed a crime and told the police, पुलिस को बोल दिया। The police charged him with, बेटा preposition fixed है, charged with the crime and put him behind bars, उसको अपराधी के रूप में उसको चार्ज किया और उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। They also accused his twin brother, बेटा याद रखना twin brother जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, हालांकि एसएससी ने यहाँ पे एक दे दिया था ट्विन ब्रदर, ट्विन ब्रदर जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है। हिज ट्विन बिल ऑफ बीइंग हिज, क्या गुनाह का साथी, बेटा एकम्प्लिस होता है कि उसके क्राइम में उसका भाई भी उसका साथी था, एकम्प्लिस। यस दीपक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ।
हो गया? चलो, द पंचतंत्र इज अ लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। बेटा पंचतंत्र क्या है? एक लेजेंडरी कलेक्शन है। लेजेंडरी मतलब बेटा प्राचीन, ठीक है? लेजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियों के एक लेजेंडरी कलेक्शन है। इंडिया, फ्रॉम इंडिया, इंडिया से यहां लिखा गया था। डैश कंपोज्ड इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी। फर्स्टली कंपोज्ड इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी। फिर मुझे लगेगा यार फर्स्टली होगा तो क्या इसके बाद भी कोई इसका हुआ था क्या? नहीं भाई, एक ही बार हुआ था, इसीलिए होगा ओरिजिनली। वास्तव में ये कंपोस्ट हुआ था सेकेंड सेंचुरी बीसी में। वास्तव में ये सेकेंड सेंचुरी बीसी में कंपोज हुआ था, ठीक है? पंचतंत्र is dash to be written by विष्णु शर्मा, is dash to be, बेटा believed to be, ये माना जाता है। इवेंचुअली का मतलब होता है बेटा अंततः, ये माना जाता है कि इसे लिखने वाला व्यक्ति विष्णु शर्मा था। डैश विथ मेनी अदर स्कॉलर्स, अलोंग विथ, बेटा आप पढ़े हो है ना, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। बेटा फर्स्टली अगर होता है ना तो इसका मतलब फिर से और कुछ हुआ था, तो फर्स्टली नहीं, वास्तव में। along with many other scholars, the purpose behind the composition dash to implant moral values, पर्पस था was, इसके पीछे जो उद्देश्य था वो क्या था? टू इम्प्लांट यानी डालना, मॉरल नैतिक वैल्यूज, एंड गवर्निंग क्या? स्किल्स। बेटा गवर्निंग स्किल्स होता है, याद रखना। अब सुनो क्या है, आप में नैतिक वैल्यूज भी होनी चाहिए, और अगर आप राजा का बेटा हो तो आप में शासन करने के स्किल्स भी होने चाहिए। बेटा स्किल्स ऐसी चीजें होती है जो सीख के आती है, गवर्न करने का तो स्किल्स होता है, वो पेट से सीख के नहीं आता कोई, इसलिए गवर्निंग स्किल्स होगा, ठीक है? देखो क्लियर? चलो एक और कर लो, उसके बाद ही आपको होमवर्क दे देंगे। अपलोडेड क्लास नहीं हो रहा है बेटा, वो थोड़ा सा कुछ इश्यू आ गया है, आज उस पर काम चल रहा है। चलो हो गया? देखो प्रिया रानी, ऑफ कोर्स बेटा पूछोगे ही, और कैसे नहीं पूछोगे बताओ। द फाइव सेंसेस आर, है ना, साइट, हियरिंग, टेस्ट,
टच एंड ऑफ कोर्स स्मेल होगा ना। और क्या है 5 सेंसेस हमारे बॉडी के, 5 इंद्रियां। देखो 4 का नाम दिया है, 5वां नाक है जिससे हम सूंघते हैं, है ना। What is sometimes dashed to as a sixth sense? What is sometimes referred, जिसको कहा जाता है सिक्स सेंस, इज द पावर टू बी अवेयर ऑफ। बेटा अवेयर के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड है ऑफ। थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5 फिजिकल सेंसेस। बेटा 5 हमारे फिजिकल सेंसेस है। कहते हैं ना मुझे लग रहा है कुछ गलत हुआ है उसके साथ, मुझे लग रहा है उसके साथ वो कोई प्रॉब्लम में है। बेटा ये 6th सेंस है। हमारे जो 5 सेंसेस है ना, 5 सेंसेस के अलावा एक सेंस है जिसको कहते हैं 6th सेंस। वो हमारे फिजिकल सेंस नहीं है। फिजिकल है, नाक के पास ले गए तो सूंघ लिए, टच हुआ तो फील हो गया, है ना, कान से आवाज आया तो कान में तो साउंड हो गया। लेकिन इनके अलावा 6th सेंस जो है वो है जो इंडिपेंडेंट है बाकी 5 सेंसेस से। आज मैंने आपको जो कराया है बेटा लेवल 1 कराया है। अब मैं आपको लेवल 2 कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में अगेन, लेकिन तब तक आपको ये मैं लोड करवा दूंगी और इसको आप अपने पास, इसको तो डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। आज लेवल 1 में लोड करा दूंगी। चलो आज इतना ही रहने दो। 49 आउट ऑफ 50 कविता, वेरी गुड। वसुंधरा, थैंक यू सो मच बेटा। चलो आराम करो, रात में 10 बजे आने का मन होगा तो आ जाना, अच्छा रहेगा, रिवीजन होता जाएगा आप लोग का साथ ही साथ, है ना। चलो थैंक यू सो मच। सुधांशु मैं बात कर लूंगी बेटा।